गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत पद्य नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है तुलसी के पद और इसके कवि है तुलसीदास जी तथा इसका साहित्य प्रकार है पद। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य और परम भक्त थे। तुलसीदास जी के लिए राम की भक्ति ही सब कुछ थी। वे राम के चरणों को छोड़कर अन्य किसी देवता के पास जाना उचित नहीं मानते थे। ऐसे तुलसीदास जी का सामान्य परिचय ये रहा आपके सामने। तुलसीदास के पद, इसके रचयिता है तुलसीदास जी। उनका जन्म 1532 में और निधन सन 1623 में हुआ। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। ख्यात का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध। आपका जन्म राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यहाँ से दोस्तों कई बार जो जनरल नॉलेज की जो एग्ज़ाम ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत, उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि तुलसीदास जी की माता का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लाला नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण का दर्शन किया और गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। जी हाँ, भर्त्सना का मतलब होता है तिरस्कार। बाद में आप राम के परम भक्त बन गए। आपके रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से राम से ही है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों का साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई है, उसका श्रेय तुलसीदास जी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्मग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, राम ललानछु तथा वैराग्य सांदीपनि आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। बहुत अच्छी बात दोस्तों तुलसीदास जी ने बताई कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं सर्जित होती है, उसका कोई ना कोई तरीके से संबंध हमारे अहम से होता है, हमारे घमंड से होता है। यदि हम अपने घमंड को छोड़ दें और अहम को छोड़ दें तो समस्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। कि देखिए, यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया है। एक भक्त की यह भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों के धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं तुलसी जी का पहला पद। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम को संबोधित करते हुए, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, कि हे श्री राम, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन प्यारे, कि संसार में एक आप ही हो जो पतित पावन हो, जो पापियों को भी पावन यानी कि पवित्र करने वाले हो। आपने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, उन्हें पवित्र किया है। तो संसार में केवल आप एक ही हो जो पतित को पावन करते हो। और आप
दिन बंधु हो अति दिन प्यारे, यानी कि दिन बंधु हो। कौन देव बिराई बिरद रहित हठि हठि अधम उधारे। तो कि पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा और कौन देव, कोई है ही नहीं। पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। दे कि खग मृग व्याघ पशान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे, देव मनुज मुनि दनुज नाग सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पो पावे। तो यहाँ जो बात बताए कि खग मृग व्याघ पशान बिटप जड़ जवन कवन सुर देव दनुज मुनि नाग मनुज, ये सब माया के बंधन से वशीभूत है। ये सब आपकी ही माया के बंधन से वशीभूत है। तो अपने उनके पास जाकर कहते कि उनसे अपनापन छोड़ने से कोई लाभ हमें क्या हो सकता है, कि हम उनसे अपनापन कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ये तो सब आपकी माया से वशीभूत है। तो कहते हैं कि उनमें अपनापन जोड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होता। यदि हमें अपनापन जोड़ना है या तो किसी के चरणों में जाना है, तो हम आपके ही चरण में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो वर्ड आपको मिलते हैं खग मृग व्याघ पशान बिटप जड़ जवन कवन, तो इसके कुछ अलग ही मीनिंग है जो कि आप यहाँ अभी देख सकते हैं। पहला है खग, जो कहा ना कि खग मृग व्याघ, तो खग यानी कि पक्षी। यह पक्षी मीन्स रामायण का एक सुप्रसिद्ध पक्षी गिद्धराज जटायु। जटायु जो कि सूर्य के सारथी और उनका पुत्र था। रावण जब सीता मैया का अपहरण करके उन्हें ले जाता है, तब सीता मैया रास्ते में अपनी सुरक्षा के लिए पक्षीराज जटायु से विनती करती है, और उस वक्त जटायु रावण के सामने एक प्रतिकार करता है रावण का, और ये पात्र जटायु है वह रामायण में अमर बन जाता है, जो सीता जी को बचाने का प्रयत्न करता है। दूसरा है मृग। मृग यानी कि एक मारीच, जो कि राक्षस ताड़का राक्षसी का पुत्र था। एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था तथा रावण का अनुचर भी था। व्याघ, व्याघ मीन्स जो पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनक आदि ऋषियों ने जब उन्हें उपदेश दिया तो वे हिंसा छोड़कर तपस्या में लग गए और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो ये व्याघ है। आगे पशान, पशान यानी कि पत्थर। अहल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, किसी शापवश वह पत्थर बन गई थी, और जब भगवान राम ने अवतार धारण किया और भगवान राम ने जब उसे स्पर्श किया तो उसका भी उद्धार हो गया और पत्थर में से वापस वह अहल्या बन गई। इसके बाद है विटप। विटप का मतलब होता है दोस्तों यमलार्जुन। कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शाप से गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए, और किसी अपराध पर यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। ठीक है। तो ये बिटप है दोस्तों। बिटप यानी कि मुश्किल, ये भी हम कह सकते हैं। भगवान कृष्ण की बात यहाँ बताई गई, जो कि भगवान कृष्ण और राम भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद का वर्ड है जवन। जवन जो कि एक यवन था। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि एक मुसलमान ने शुक्र के आघात से मरते समय हराम शब्द का प्रयोग किया था। अनजाने में हराम शब्द कहा था, और हराम शब्द में दोस्तों राम शब्द का उच्चारण हो जाता है, और उनसे उनकी मुक्ति हो गई। तो ये है भगवान श्री राम, कि जिसके नाम के उच्चारण मात्र से हम हमारे जो जन्मों जन्म के पाप होते उनसे मुक्त हो सकते हैं, और भगवान श्री राम
हमारा उद्धार करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। यह है इसका दूसरा चरण। भगवान राम को तुलसीदास जी कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। क्या कहते हैं? विनय भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप दयालु हो और मैं तो दीन हूँ। दीन यानी कि गरीब। दोस्तों देखिए, यहाँ दीन शब्द जिसमें द के साथ दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। जब दीर्घ ई का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ दिन में होता है गरीब। यदि ह्रस्व है तो उसका अर्थ होता है दिन। दिन यानी कि दिवस। भगवान राम से कहते कि तुम दयालु हो, हम दीन है, तू दानी हो भिखारी। कि हे प्रभु, आप और मेरे बीच अनेक संबंध है। आपके और मेरे बीच में तो अनेक संबंध है कि मैं दीन हूँ और आप दयालु हो। आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। ओ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। कि ओ प्रसिद्ध पात की पाप पुंजहारी। आप जो है वो प्रसिद्ध है पापियों का उद्धार करने के लिए, और मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। हो प्रसिद्ध पात की, मैं जो हूँ प्रसिद्ध पापी हूँ, और मेरे जो पापों का पुंज है, इस पापों के पुंज को, पुंज मीन्स समूह, जिसने कई सारे पाप किए हैं, उसे कहते हैं पाप पुंजहारी। तो ये पाप का जो पुंज है उसे तुम हारी यानी कि उसे दूर करने वाले, उसका नाश करने वाले हो। कि हे प्रभु श्री राम, मैं प्रसिद्ध पात की हूँ और आप प्रसिद्ध पात की के पाप पुंज हरने वाले हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो। कि हे मेरे भगवान श्री राम, तेरे जैसा अनाथों का नाथ कौन है। नाथ तू अनाथ को, कि जो अनाथ है उसका भी तू नाथ है। अनाथों के नाथ कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अनाथों के नाथ तुलसीदास जी किन्हें कहते हैं? तो अनाथों के नाथ भगवान श्री राम को कहते हैं कि तू अनाथों का भी नाथ है, जिसका सहारा इस दुनिया में कोई नहीं, उसका सहारा तू है। और कहते कि मेरे जैसा अनाथ तो और कौन हो सकता है, कि मेरे जैसा अनाथ और कोई नहीं। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। कि मेरे जैसा आरत, आरत यानी कि दुखी, कि ये जो संसार है इसमें मुझ जैसा दुखी और कोई नहीं है। और आरती हर यानी कि दुख को दूर करने वाला मेरे जैसा, तेरे जैसा और कोई नहीं है। कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं और तेरे जैसा कोई दुख को दूर करने वाला नहीं। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। कि हे ईश्वर, हे मेरे राम, आप तो स्वयं परब्रह्म हो और मैं जीव हूँ। आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही मेरू। तू ही मेरी सब विधि है, तेरे मेरे अनेकों रिश्ते हैं। जैसे तात यानी कि पिता, मात यानी कि माता, गुरु यानी कि गुरु, सखा यानी कि शिष्य या मित्र, तेरी मेरे अनेकों रिश्ते हैं। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। तेरे और मेरे अनेक नाते हैं, अनेक संबंध से मैं और तू जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे वह आप उसे पसंद कर लीजिए। जो तो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कि मैं तो किसी भी संबंध में आपके चरणों में ही जाना चाहता हूँ। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा केवल और केवल आपके ही चरण को और आपके ही शरण को पाना चाहता हूँ।
चरण शरण दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। दोस्तों चरण यानी कि फुट, पैर, और शरण यानी कि उसका आश्रय स्थान, कि मैं आपके आश्रय स्थान में आकर आपके चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपका सेवक, आपका दास बनना चाहता हूँ। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पद भी। एक बार और इसका रिवीजन हम कर लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तू दयालु हूँ दीन, कि आप दयालु हो और मैं दीन हूँ, आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ जिसने कई सारे पाप किए और आप पाप के समुदायों का नाश करने वाले हो। हे भगवान श्री राम, आप इस दुनिया में जो अनाथ है उस अनाथ के भी नाथ हो। मेरे जैसा अनाथ और दूसरा कोई नहीं, मेरे जैसा दुखी नहीं और आपके जैसा दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। आप परमात्मा हो, आप परब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। आप ही मेरी माता पिता गुरु सखा सब विधि ही तो मेरे हो, और आपके और मेरे तो अनेक संबंध है। मैं आपसे अनेक संबंध से जुड़ना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे, चाहे आप मुझे अपना बेटा मानिए, चाहे आप मुझे अपना शिष्य मानिए, या चाहे आप मुझे अपना सेवक ही मान लीजिए। आपको जो अच्छा लगे उस रूप में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और ऐसा कहते तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो ज्यों त्यों करके जैसे तैसे करके भी किसी ना किसी रूप में आपकी चरण और आपकी शरण में जाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तुलसीदास जी का ये पद समाप्त होता है। इस चैप्टर में यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या तो कभी भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF फाइल है दोस्तों वो मैं आप लोगों को भेज दूँगा। ठीक है, अस्तु।